कि पेरियार स्वामी ने जिस मूल भावना को समझा, देश हो, दुनिया हो, वैचारिकी हो, 2 भागों में बँटा हुआ है। एक है विभेदकारी व्यवस्था, एक है समतावादी व्यवस्था। भारत में आर्य सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता। भारत में राम और रावण, ये दोनों चीज़ें, और एक चीज़ ये है कि कोई भी राजनीतिक परिवर्तन बिना सामाजिक परिवर्तन के साथ नहीं चल सकता है। और राजनीतिक परिवर्तन हो, अपना सामाजिक परिवर्तन हो, उसमें जो भी व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था का केवल विरोध करने से काम नहीं चलेगा। उस व्यवस्था का विकल्प आपको देना होगा, और वह विकल्प देने का काम किया गांधी ने। राजनीतिक विकल्प दिया, सामाजिक विकल्प दिया, आर्थिक विकल्प दिया गांधी ने। पूरी गांधीवादी व्यवस्था उन्होंने किया, और गांधी दर्शन दिया, गांधी जीवन दिया। उसी तरीके से पेरियार ने भी इस सामाजिक व्यवस्था का पूरा विकल्प दिया। विवाह हो तो इस पद्धति का ये विवाह है, और इस पद्धति का ये विवाह है, या समाज में जितना। तो आज फिर आवश्यकता है, और ये जो विभेद पैदा किया जाता है कि स्टालिन ने ये कर दिया, राम को गाली दे दिया, सीता को गाली दे दिया, वो राम और सीता की गाली नहीं है। रावण एक प्रतीक है, समाजवादी व्यवस्था का वो प्रतीक है, सबके सम्मान का प्रतीक है, हर वर्ग, हर समुदाय, हर जात, हर धर्म, हर लोगों के सम्मान का प्रतीक है। और राम प्रतीक बनता है कहीं कहीं से सामंतवाद का प्रतीक है। और राम में ठीक है, हमारी आस्था है, अपने पूरे देश के लोगों की आस्था है, और आस्था होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राम का जो समाजवादी पक्ष है, राम के भी जीवन के 2 पक्ष है, कई पक्ष है। तो जो उसका समाजवादी पक्ष है, वो किस तरीके से अपना मित्र बनाते हैं, निषाद को भी मित्र बनाते हैं, बानर को अपना मित्र बनाते हैं, सुग्रीव को मित्र बनाते हैं, हनुमान को मित्र बनाते हैं, विभीषण को मित्र बनाते हैं। तो एक उनका ये पक्ष है, और एक पक्ष उनका ये है कि जो घोर सामंती है। तो सवाल ये है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से हम उसके किस पहलू को हम अंगीकार करते हैं। तो एक जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो अहंकार को अपना स्वीकार करती है, उनके ये सामंतवादी तत्वों को स्वीकार करती है, और विभेद को स्वीकार करती है कि एक समुदाय विशेष, वर्ग विशेष, कुछ लोग सबके ऊपर शासन करें, सबके ऊपर भारी हो जाए। ब्रजभूषण के ऊपर हम उनके ऊपर हम कोई वो कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे हमारी महिलाएं, चाहे हमारी बच्चियां, चाहे हमारा परिवार, चाहे हमारा हम विद्रोह के खिलाफ हम जो, तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो अपना खुलेआम अपना गाली देगा, अपना ये सदन में भी गाली देगा, हर जगह गाली देगा। तो एक व्यवस्था ये है, और एक व्यवस्था ये है कि स्वाभाविक रूप से सबको विकास का रास्ता दीजिए, सबको विकास करने का मौका दीजिए। जब सब लोग मिलकर विकास करेंगे, सारी जातियां, सारे धर्म, सारे ये सारा विभेद मिटा करके, और खास करके जो हमारी पूरी आधी आबादी है, जब तक हम इनको समुचित भूमिका नहीं देंगे अपने विकास में, तब तक हमारा विकास कर्म आगे नहीं बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से आज ईरोन वेंकट स्वामी पेरियार जी का के पुण्यतिथि पर हमको लगता है कि वो उनके वो पूरा दर्शन उनका बहुत ही प्रासंगिक है, और वो पूरे देश के पैमाने पर, क्या पूरी दुनिया के पैमाने पर, आज तो दुनिया ग्लोबल हो गई है, पूरी दुनिया के पैमाने पर जो उनकी वैचारिकी है कि समतावादी समाज की स्थापना करो, सबको समान समझो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी का भी दमन मत करो, किसी का भी शोषण मत करो, किसी का भी उत्पीड़न मत करो, किसी को भी अवसाद की स्थिति तक नहीं पहुंचाओ। अभी क्या हुआ, अभी तो वो साक्ष्य मलिक जैसे, और ये तमाम पहलवान लोग, हमारे तमाम बच्चियां हमारे अवसाद में चले गए। क्यों अवसाद में चले गए? उनका तो केवल यही कहना था कि जहां जिस समुदाय में आधी आबादी के प्रति ये विचार रखा जाता हो कि उनको कुचला जाए, वो भोग की वस्तु है, उनको हटा करके वहां ऐसे लोगों का भी प्रभुत्व दिया जाए। ये महिलाओं को भी वहां पर कुश्ती फेडरेशन में उचित स्थान दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो यही दम्भकारी लोग जब कहते हैं हमारा उस समय भी वर्चस्व था, हमारा आज भी वर्चस्व है, हमारा आगे भी वर्चस्व रहेगा, इसका मतलब है कि आप उस दमनकारी व्यवस्था को, उस सामंती व्यवस्था को आप बनाए रखना चाहते हैं। तो इन संदर्भों में आज पेरियार की बहुत ही महती आवश्यकता है। दक्षिण में जिस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा है,
वो चीजें, वो समतावादी व्यवस्था पूरे देश के पैमाने पर चलनी चाहिए और यह जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो समाजवाद के पोषक लोग हैं, समाजवाद के जितने भी विभिन्न लोग हों, इन सारे घटकों को इकट्ठा होकर के एक मजबूत समाजवादी आंदोलन और एक मजबूत समाजवादी विकल्प देने के बारे में हमको सोचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अपना ये राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे अपना जनता दल हो, या जितने भी लोग समाजवाद के इर्द गिर्द के लोग हैं, सबको अपनी तमाम दूरियों को हटा करके, अपने तमाम महत्वाकांक्षाओं को हटा करके एक जगह, एक फील्ड में आनी चाहिए। आज हमको लगता है कि अपने पेरियार साहब का यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े ये डॉक्टर सुनीधन और खास करके नागेश चौधरी जी का हम बहुत बहुत आभारी है अपने बहुजन संवाद की ओर से, और ये बहुजन संवाद के ये दर्शकों को आज के लिए पेरियार को इस अपने सादर नमन के साथ उनके पूरी स्मृति को याद करते हुए हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।